हाय स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न वेक्टर्स। तो ये फिज़िक्स का क्लास है और वेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वेक्टर के हेल्प से आपका फिज़िक्स जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है उसको समझना। और इसीलिए वेक्टर और कैलकुलस ये दो चीज़ें हैं जो कि फ़िज़िक्स को बहुत ही आसान कर देती हैं। वेक्टर एक तरह से फ़िज़िक्स के लिए लैंग्वेज है। तो जैसे आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले ले, अगर सपोज़ आपको हिस्ट्री समझना है तो उसके लिए लैंग्वेज क्या हो सकता है, इंग्लिश या हिंदी या और भी कोई भी लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज की मदद से आप हिस्ट्री को समझते हैं। ठीक उसी तरह वेक्टर्स की मदद से आप फिज़िक्स को समझेंगे। फिज़िक्स के लिए एक तरह का लैंग्वेज है। हालांकि हम फिज़िक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे या हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, वो भी एक लैंग्वेज है, बट इस लैंग्वेज के एप्लीकेशन से, लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स, उसके एप्लीकेशन से फिज़िक्स जानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कोई भी जो फिज़िकल क्वांटिटी होता है, फिज़िकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। फिज़िक्स या साइंस में कोई भी ऐसा क्वांटिटी, मात्रा जिसको हम नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम क्या नाप सकते हैं? हम लंबाई, लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है, या हम स्पीड को, गति को नाप सकते हैं। तो ये सारे फिज़िकल क्वांटिटी हैं और हम फिज़िक्स में फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली तीन तरह का होता है। एक होता है वेक्टर्स, फिर होता है स्केलर्स और थर्ड है टेंसर्स। वेक्टर्स, स्केलर्स, टेंसर्स, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और साथ में जब हम कंबाइन करते हैं दो वेक्टर्स को या दो फिजिकल क्वांटिटी को, तो अगर वो एक स्पेशल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करे, रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ये नॉर्मल रूल ऑफ एडिशन नहीं है जो कि हमने 2 + 2 किया तो 4 हो गया। ये एक अलग सा एक स्पेसिफिक रूल ऑफ एडिशन है। उसका एक एग्जांपल है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, जो कि आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे भी। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तो उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर्स बोलेंगे। अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, अगर इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो हम उसको स्केलर्स बोलेंगे। जैसे कि डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता किस तरफ। वेक्टर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेक्टर्स का एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास हाइट भी एक तरह का लेंथ है। तो उसमें एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें लेंथ भी होता है और उसमें एक डायरेक्शन भी होता है। हाइट हमेशा क्या होता है? अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर होता है। तो और दूसरा हो सकता है आपका वेलोसिटी देखें तो स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी डायरेक्शन की बात हो गई। तो ये सारे हो गए आपके वेक्टर्स, और इसके जो रूल ऑफ एडिशन है इसको हम आगे अभी समझेंगे। फिर आता है टेंसर्स में क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद वो वेक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि रूल ऑफ एडिशन जो है उसमें यूज़ नहीं होता। वो सिंपल एडिशन का रूल जो होता है उसी से वो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि करंट में एक डायरेक्शन भी होता है, एक निश्चित दिशा में वो पास करती है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मात्रा भी होता है, बट हमें स्पेशल रूल ऑफ एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इसको ये टेंसर्स की कैटेगरी में आता है। तो यही 3 कैटेगरी है, इसको आप समझ लो। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में, क्योंकि वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है मेन। स्केलर्स तो समझने के लिए आपने समझ लिया। वेक्टर्स में क्या होता है कि
फिजिक्स में वेक्टर को हम डिनोट करते हैं किसी भी बोल्ड लेटर से। अगर ए लिख दिया बोल्ड में, बी लिख दिया बोल्ड में, और ये स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल लेटर में भी हो सकता है। अगर बोल्ड करके हमने लिख दिया तो ये हो गया आपका वेक्टर्स। दूसरा तरीका है वेक्टर को डिफाइन करने का, क्योंकि ये तो प्रिंट में बहुत आसान है बोल्ड करना, लेकिन अब हम लिखना चाहेंगे और बार बार ऐसे घसते रहेंगे कि भाई हमें वेक्टर लिखना है, तो ये बहुत क्लमजी सा हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के पेपर में या अपने नोटबुक में फेयर कर रहे हैं उस समय। तो उसके लिए हमारे पास आसान तरीका क्या है कि कोई भी लेटर ले लो और उसके ऊपर एक एरो हेड बना दो, एक एरो बना दो छोटा सा, तो ये भी वेक्टर को ही डिफाइन करता है। ये इससे आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि भाई कोई भी लेटर लिखो, उसके नीचे एक वेवी सा ये लाइन डाल दो। तो आप इन 3 तरीके से वेक्टर्स को डिनोट कर सकते हैं। ओके, वेक्टर को अब हम ड्रॉ कैसे करते हैं, क्योंकि अगर सपोज हमने बात की वेक्टर का एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस तो हम इस तरह भी ट्रैवल कर सकते हैं 2 पॉइंट को कवर करने के लिए, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम ए टू बी। तो अब ये एक डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगा, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में एक डायरेक्शन भी आ जाएगा। और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो लगा देते हैं, उसमें एरो हेड लगा देते हैं। तो अगर हम अपने शीट पर, नोटबुक पे अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं वेक्टर की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन डालना होगा और साथ में एक एरो हेड लगाना पड़ेगा। तो भाई एरो हेड जो है, इसका एरो हेड को हम ये बोल सकते हैं कि एरो हेड इज आवर, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। एरो हेड डायरेक्शन बताता है। और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है इसका, ये जो लेंथ है ये बताता है मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह भाई वेक्टर को हम डिनोट कर लेते हैं। ओके, तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ एडिशन की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, रूल ऑफ एडिशन, क्योंकि ये कंप्लीट करता है फिजिकल क्वांटिटी को कि वो एक वेक्टर है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा उसके बाद ही वो वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ में रूल ऑफ एडिशन भी होना चाहिए, क्योंकि भाई टेंसर्स में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, लेकिन वो एक वेक्टर नहीं कहलाता। तो रूल ऑफ एडिशन क्या है कि यहाँ पे हम ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन देखते हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, इसमें क्या है कि अगर 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो अगर वो एक ट्रायंगल बनाता है, अगर इसको ऐड करना चाहें हम, तो क्या करते हैं, जो ये जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो एरो हेड है, मतलब इसका हेड जो है और इसका टेल, इसका पीछे वाला पार्ट हो गया, तो जिस साइड एरो हेड बना हुआ है वो उसका हेड हो गया और टेल हो गया, जिस साइड एरो हेड नहीं है। तो एरो ए के एरो हेड से अगर हम उसको ज्वाइन कर ले बी के टेल के साथ, तो ये आपका बी है। अभी देखो ये बी है, और बी का टेल जो है, बी का टेल इज दिस पोर्शन, इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो उसके बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जब हम कंबाइन करते हैं इन दोनों वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब जब हम कंबाइन करते हैं 2 वेक्टर्स को, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए टू द हेड ऑफ वेक्टर बी, और ये होता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन कहलाता है, जिसको कि और हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो भाई ये आपका हो गया ए प्लस वेक्टर बी, ये ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रूल ऑफ एडिशन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और उससे हमें बहुत कुछ अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, और ये ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए भी काम आएगा ये अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।